little learners, today we are going to start with chapter 8, that is multimedia and internet. So in this chapter, I will tell you about the multimedia and different uses of internet in our today's life. So what is multimedia? So in computing, multimedia means sound, pictures, videos, जो भी एडिशन है आपके टेक्स्ट स्क्रीन पे वो मल्टीमीडिया हो गया. So we have newspaper, television, internet are different types of media. We use these media elements to present information. आप अपनी information को अच्छे से present कर सके, लोग उसको समझ सके, right? So when all these elements of media are used together, जब हम इन सब elements का use करते हैं एक साथ तो multimedia होती है. So what is multimedia system? जो कंप्यूटर है वो कैपेबल है फॉर प्रेजेंटिंग मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, जिसको हम मल्टीमीडिया सिस्टम कहते हैं. ये डिफरेंट हार्डवेयर का होता है. लेट्स रिवाइज देयर फंक्शन. फर्स्ट है स्पीकर. एक साउंड कार्ड होता है, स्पीकर होता है जो वॉइस इनपुट करता है. दिस इज सीडी जिसमें आप प्ले कर सकते हो. मॉनिटर टू डिस्प्ले द एनिमेशन. दिस इज मॉनिटर, जितने भी एनिमेशन आप डिस्प्ले कर सकते हो. माइक्रोफोन एंड हेडफोन का आप यूज करते हो टू रिकॉर्ड द साउंड एंड टू लिसन टू द साउंड. जॉयस्टिक्स गेम को प्ले करने के लिए. नाउ यूजेस ऑफ मल्टीमीडिया. देखो अलग अलग यूजेस हैं. If the information is given to us in the form of text only, it would be uninteresting. But if the graphics, music or sound are added to the same text, the information would be remembered for a longer period of time. So multimedia technology is nowadays used in every field throughout the world. Multimedia program are used in different area for different tasks. जैसे आपके imparting education, watching movies, playing games, listening and playing to music, एडवर्टाइजिंग और प्रोफेशनल प्रिंटिंग. सो अलग अलग हमारे पास मल्टीमीडिया एजुकेशनल प्रोग्राम है, जैसे मल्टीमीडिया साइंस, एनसाइक्लोपीडिया, एटलस एंड स्पेस एंड यूनिवर्स. नेक्स्ट इज इंटरनेट. सो इंटरनेट क्या एक टेक्नोलॉजी है through which millions of computers are connected. So we next have internet, which is a technology through which millions of computers are connected to one another to share information. We get an access to the information from all over the world and internet ने क्या करा है हमारी लाइफ को ज्यादा easier, ज्यादा comfortable बनाया है. And it is connected by computer by the means of cables. Why? So we have e-banking, that is net banking. So let's talk about the uses of internet. इंटरनेट के अलग अलग uses हैं. इंटरनेट को हम सर्चिंग के लिए यूज करते हैं, मीन्स वी कैन गेट एनी इंफॉर्मेशन थ्रू द वेबसाइट विच आर अवेलेबल इन द इंटरनेट. ई बैंकिंग मीन्स वी कैन इजिली डू बैंकिंग ट्रांजेक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन. ईमेलिंग का मतलब क्या होता है, आप सेंड कर सकते हो, लेटर्स को रिसीव कर सकते हो. वॉचिंग मूवीज एंड लिसनिंग टू द म्यूजिक मीन्स इंटरनेट हैज अ वाइड कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स एंड मूवीज. नेक्स्ट इज ईमेल. क्या होती है, इट्स एन यूनिक आइडेंटिफायर टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स ओवर इंटरनेट. ऑनलाइन एजुकेशन मीन्स स्टडी मटेरियल और एनी इंफॉर्मेशन जो किससे रिलेटेड है, स्टडीज से, जो इजीली अवेलेबल है. कैरियर्स क्या होता है, जो भी जॉब्स हैं आपकी जो इंटरनेट पे अवेलेबल है. शॉपिंग मीन्स इट मेक्स द को इजी. देखो शॉपिंग आप ऑनलाइन करो, इजी हो जाता है, आपको कहीं बाहर नहीं जाना होता. देन वी हैव रिजर्वेशन मीन्स टिकट्स ऑफ एयरलाइन, रेलवेज, बस कैन बी रिजर्व थ्रू इंटरनेट. टर्म रिलेटेड टू इंटरनेट वी हैव www, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब. ये कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स हैं एंड कलेक्टिवली ये जो साइट्स हैं व्हाट दे फॉर्म स्ट्रक्चर. नेक्स्ट इज वेब ब्राउजर. वी हैव इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी, राइट. देन वी हैव वेबसाइट विच इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस which have the related information. It is like a book having a chapters on different topics. एक तरीके की बुक्स होती है, आप कोई भी टॉपिक इस पे सर्च करो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. नाउ वेब पेज which has the information, जिसको हम वेब पेज, it is designed by a web designer. Apart from data information, a web page can also contain इसमें text, images, graphics, audio, video सब होता है. Hyperlinks. A web page has many links and the links are called hyperlinks. It can be word, picture or an icon जो move करता है from one web page to another. Right? Home page main page होता है आपका वेबसाइट का. Right? So this is all in this chapter. Hope you understood. Now we will meet in the next class. That's all for today. Thank you.